लोकसभा चुनाव में कहीं पर खुशी है, कहीं पर गम है। खासतौर पर उत्तर प्रदेश ने बड़ा जबरदस्त तरीके से कहानी को पलट दिया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जिसने बीजेपी को डिसपॉइंट किया, सपा के चेहरे पर एक मुस्कुराहट बिखेरी। उस यूपी के नगीना सीट से एक ऐसा व्यक्ति ने चुनाव जीता है जिसको लेकर चर्चाएं बड़ी की जाती है, और वो नाम है आजाद पार्टी के मुखिया चंद्रशेखर आजाद का। यूपी की नगीना लोकसभा सीट जहां से आजाद समाज पार्टी यानी एसपीए की मुखिया चंद्रशेखर आजाद की जीत ने सभी को चौंका दिया, क्योंकि ना वो बीजेपी से थे, ना इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। अखिलेश यादव ने भी अपना प्रत्याशी उतारा था और बीजेपी का भी प्रत्याशी यहां से मजबूती से लड़ रहा था। लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर आजाद ने अपनी पार्टी की तरफ से यहां पर अपना खाता खोला और एक संकेत दे दिया कि आने वाले समय में जब बीएसपी का अस्त हो रहा है, तो वो मायावती के रिप्लेसमेंट के तौर पर एक दलित नेता के तौर पर राइज देखने वाले हैं। चंद्रशेखर आजाद की जीत ने सभी को चौंकाया। 1,51,473 वोटों से जीते हैं और 5,12,552 वोट मिले थे। दूसरे नंबर पर ओम कुमार थे जिन्होंने 3,61,000 वोट मिले थे, और तीसरे नंबर पर सपा के प्रत्याशी थे मनोज कुमार जिन्हें 1,02,2374 वोट मिले थे। अब चंद्रशेखर आजाद ने 15 मार्च 2020 को आजाद समाज पार्टी का गठन किया था। आसपा पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रही थी और आसपा सिर्फ एक सीट नगीना सीट पर चुनाव लड़ रहे थे। इस सीट से खुद चंद्रशेखर आजाद जो हैं वो मैदान में थे, और यह माना जा रहा था कि अगर ये जीत हो जाती है तो ये जीत उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी। हालांकि नगीना सीट का इतिहास है कि वो अपने सांसदों को दोहराते नहीं हैं। अगर आप एक बार चुन लिए गए तो अगली बार आपको थैंक यू कर दिए जाते हैं। लेकिन चंद्रशेखर एक तरीके से इंडिपेंडेंट ही थे, और ऐसे में एक ऐसे व्यक्ति जो थे आंदोलन से निकल कर आए थे, वो लगातार समाज को लेकर लड़ाइयां लड़ रहा था। उस व्यक्ति को जब गठबंधन का सपोर्ट नहीं मिला तो फिर यह सवाल था कि क्या वो वाकई में जीत पाएंगे। अखिलेश यादव ने शुरुआत में उन्हें ऑफर किया था कि अगर आप हमारे सिंबल पर चुनाव लड़ते हो तो हम आपको सपोर्ट कर देंगे, लेकिन चंद्रशेखर ने उसे कबूल नहीं किया था और चंद्रशेखर अपने ही धुन में आगे बढ़ने का फैसला किया था। सपा को उनको गठबंधन किया था और आसपास से उन्होंने चुनाव लड़ा और उनकी जीत हो गई। चंद्रशेखर को आप नहीं जानते तो हम आपको बता दें कि हेमंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय में एलएलबी और लखनऊ विश्वविद्यालय से बीए की पढ़ाई की है। अंबेडकरवादी सोच है, भीम आर्मी के सह संस्थापक हैं और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा टाइम मैगजीन में भी वो शामिल हुए थे। टाइम मैगजीन में 100वें उभरते हुए नेताओं में जो वार्षिक लिस्ट आई थी उसमें इनका नाम आया था। चंद्रशेखर आजाद वो व्यक्ति हैं जो अपने समाज की लड़ाई लड़ते हैं, और 3 दिसंबर 1986 को सहारनपुर के छुटल मूलर में उनका जन्म हुआ था। चंद्रशेखर के पिता का नाम गोवर्धन दास था और माता जी का नाम कमलेशा देवी है, और उनके पिताजी जो हैं वो स्कूल में सेवानिवृत्त प्रिंसिपल थे। अब नगीना सीट जिस सीट से उन्होंने जीता है, ये सीट भी जैसे कि हमने आपको बताया ये अपने आप में एक रोचक सीट है। यहां से कोई दोबारा सांसद नहीं बनता है। अब देखना होगा कि ये कितना विकास करते हैं और कितनी अपनी पार्टी को आगे ले जाते हैं, और ये क्या फिर से वो दोबारा सांसद बन पाते हैं या नहीं। आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी जानकारी पाने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद, जय हिंद।